हमारे सबके परम पूज्य महाराज साहब तथा महारानी साहब, इन्होंने अपनी दृष्टि आत्म साक्षात्कार की ओर लगाई है। ये आप जयपुर वासियों का हो भाग्य है कि आपके नसीब से इस तरह के ऊंचे श्रेणी के लोग आपके राजा और रानी हैं। वाकई में आप जानते नहीं कि आजकल के ज़माने में इस तरह के लोग इस पद पर मिलना बहुत कठिन है। मैं आप सब सत्य को खोजने वाले साधकों को प्रणाम करती हूँ। आप सबको एक संदेश देना है कि सत्य जो है वो अपनी जगह जैसा है वैसा अनंत से बैठा हुआ, और सत्य क्या है इसे हमें जान लेना चाहिए। एक तो बात यह है कि हमारे बारे में सत्य यह है कि हम सब आत्मा स्वरूप है। ये शरीर, बुद्धि, संस्कार, अहंकार आदि सबसे परे हम आत्मा स्वरूप हैं। और दूसरा सत्य यह है कि ये सारे सृष्टि की चालना, इसका सारा जीवित कार्य तथा संसार की उत्क्रांति, ये सारा ही कार्य करने वाली जो शक्ति है वो परमपिता परमात्मा की इच्छा शक्ति है, जो चारों तरफ छाई हुई है, सूक्ष्म रूप से अपने कार्य को करती रहती है और जिसको हम लोग अनुभव नहीं कर सकते। ये शक्ति सोचती है, विचारती है, पूरा कार्यक्रम बनाती है और व्यवस्थित रूप से सारे संसार को चला रही है। लेकिन हम लोग अपने अज्ञान में अभी तक इसे अनुभव में नहीं ला सके। लेकिन अब समय आ गया है कि हम इसे जान सकते हैं और अपने नसों पर, अपने उंगलियों पर इसे हम अनुभव कर सकते हैं। यह स्थिति आज आ गई है क्योंकि अब कलयुग खत्म होकर के कृतयुग शुरू हो गया। परम चैतन्य सुप्तावस्था में था एक तरह से, लेकिन कलयुग के बाद अब कृतयुग में आने से कार्यान्वित हो गया है और इसके कार्य के कारण ही आज हजारों लोग संसार में आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो रहे हैं। फिर ये तो हमारे देश का धरोहर है। ये सब कुछ मैं आज बता रही हूँ ऐसी बात नहीं। हजारों वर्ष पूर्व भी मार्कंडेय स्वामी से लेकर के आज तक हजारों संत साधुओं ने सबने यही बताया कि कुंडलिनी का जागरण होने से ही मनुष्य उस स्थिति को प्राप्त होता है जहाँ उसका योग घटित होता है। योग होता है उसके चित्त का और उस सूक्ष्म सृष्टि का, उस सूक्ष्म शक्ति का। यही असल में योग है और इसे सहज ही होना चाहिए। गुरु नानक साहब ने कहा है सहज समाधि लाओ। सहज, सहज, सह माने आपके साथ, ज माने पैदा हो। तो इस योग का अधिकार आपका जन्म सिद्ध है। आपके हर एक के त्रिकोणाकार अस्थि में ये कुंडलिनी स्थित है। इसको कुंडलिनी इसलिए कहते हैं कि ये 3.5 कुंडलों में वेष्टित है और अभी सुप्तावस्था में है एक तरह से। लेकिन ये आपकी शुद्ध इच्छा है। बाकी जितनी भी इच्छा है अशुद्ध है, क्योंकि एक इच्छा पूर्ण होने पर भी हमें समाधान प्राप्त नहीं होता। हम अनेक समाधान ढूंढते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि इससे समाधान हो जाएगा, वो भी नहीं होता। इसी एक योग से ही मनुष्य समाधान को, शांति को प्राप्त होता है। ये कुंडलिनी जब जागृत होती है तो ये 6 सूक्ष्म ऐसे हमारे अंदर बसे हुए चक्रों में से गुजरते हुए उनको प्लावित करती है पूरी तरह से, और उसकी वजह से हमारे अंदर के अनेक दोष नष्ट हो जाते हैं।
सबसे पहले तो हमारे शारीरिक जो तकलीफें हैं वो दूर हो जाती हैं। ऐसे ऐसे चमत्कार घटित हुए हैं कि हम ही खुद हैरान हैं कि इतने ज़ोरों में इसका कार्य कैसे हो रहा है। कैंसर जैसी बीमारियां, जिन बीमारियों का कोई इलाज नहीं दुनिया में, पागलपन जैसी बीमारियां और अनेक तरह की बीमारियां जिनका कोई इलाज नहीं है, एकदम ठीक हो सकती हैं। अभी हम ऑस्ट्रेलिया गए थे। ऑस्ट्रेलिया में एड्स के 2 पेशेंट्स को 10 मिनट में आराम आ गया। ये सब उनकी ही शक्ति है। आपकी अपनी शक्ति जब जागृत होती है तब आप अपने ही शक्ति के कारण इसे प्राप्त करते। इसके बारे में अनेक लोगों ने लिखा है, कहा है, लेकिन आजकल के ज़माने में कुछ अंग्रेज़ या जर्मन लोग यहाँ आए और वो किस गलत तांत्रिकों के पास गए और उनसे सब गलत सलत बातें सीख करके उन्होंने इसके बहुत खिलाफ लिखा, उसके विरोध में बातें लिखी कि कुंडलिनी के जागरण से बड़ी तकलीफ होती है, ये होता है, वो होता है। लेकिन ऐसा तो किसी भी संतों ने लिखा नहीं। ये सिर्फ आजकल की नई चीज़ निकली है जिससे कि मनुष्य आत्म साक्षात्कार की ओर न जाए और न ही इसको प्राप्त करे। अब कुंडलिनी आपकी अपनी माँ है और ये आद्या शक्ति की प्रतिबिंब स्वरूप आपके अंदर बसी हुई आपकी माँ है, अपनी व्यक्तिगत अकेली माँ है और वो आपके बारे में सब कुछ जानती है। वो जानती है कि आपने कौन सी परेशानियाँ उठाई हैं, कौन से मार्ग से आप गए हैं, कौन सी आपके अंदर बाधाएं हैं, वो सब कुछ जानती है। जैसे टेप रिकॉर्डर होता है उस तरह से इसमें सब कुछ निहित है। जब वो जागृत होती है तब आजकल के ज़माने में तो कमाल है कि खट से जागृत हो जाती है, कुछ करना ही नहीं पड़ता। लेकिन दूसरे इसका लाभ ये है कि मनुष्य शांति को प्राप्त होता है। जो अपने अंदर शांति है, जो शांति का सागर है, उसमें डूबने लग जाता है, वो शांति को प्राप्त हो जाता है। जो विचारों का हर समय उसमें संघर्ष चलते रहता है, वो ठहर के वो निर्विचार समाधि में उतर जाता है। उसके हाथ में से ही ये शक्ति बहना शुरू हो जाती है और इसके कारण उसमें भी वो शक्ति आ जाती है जिससे ये दूसरों को भी जागरूक कर सकता है। मानो कि एक दीप जला हुआ दूसरे दीप को जला सकता है और फिर वो जला हुआ दीप और दीपों को जला सकता है। इस तरह से आप हर आदमी जब इसमें जम जाता है, जहाँ पर उसे हम कहते हैं निर्विकल्प में आ जाए, मतलब दूसरी स्थिति में आ जाए, उस वक्त वो स्वयं ये कार्य कर सकता है। और इसीलिए ये कार्य शुरू हुआ बिल्कुल एक ही स्त्री की तरफ से। मैंने एक ही स्त्री पर पहले कार्य किया था, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज इतना प्रगल्भ हो गया, इतना बढ़ गया है कि मुझे स्वयं आश्चर्य होता है कि रशिया जैसे देशों में हजारों लोग पार हो गए और इतने गहरे बैठ गए हैं। उनको तो परमात्मा का नाम भी लेना मना था, उसी धर्म की बात करना भी मना था, गणेश जी का उनको ग भी नहीं मालूम था, आज वो गणेश की स्तुति गा रहे हैं। तो हिंदुस्तान की जो विशेषता है, हमारे भारतवर्ष की जो विशेषता, जो संपदा है, वो है कि हमारे पास इस बड़े वृक्ष के मूल का ज्ञान है। प्रदेश में जो हुआ है वो बाहर का वृक्ष है और हमारे देश में इसका मूल बसा हुआ है। अगर हम इस मूल की खोज पूरी तरह से प्रदेश में नहीं पहुंचाएंगे तो ये जो हमको बढ़ा हुआ प्रगतिशील बाहर का पाश्चिमात्य देश दिखाई देते हैं, ये सारे के सारे डामाडोल स्थिति में है और इनका नाश अवश्य हो जाएगा। इसलिए हमारे ऊपर बड़ी भारी जिम्मेदारी है कि हम हिंदुस्तानी इसे प्राप्त करें, इस आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करके और सबके प्रति सहानुभूति रखते हुए सारे संसार के इंसान को मदद करें और उनका उत्थापन करें। कुंडलिनी जिन 6 चक्रों में से गुजरती है वो सब बड़े महत्वपूर्ण हैं और उनकी महत्ता ऐसी है कि जो पहला चक्र है, उस चक्र में मनुष्य जब बहुत सोचता है, विचारता है, काम करता है, तो उस वक्त इस चक्र में जो शक्ति उसे इस्तेमाल करता है और उसको इस्तेमाल करते वक्त वो ये नहीं देखता है कि उसमें संतुलन नहीं है। जब बहुत ज़्यादा विचारने लग जाता है तो पेट का जो मेद है वो बदल करके और अपने सर मस्तिष्क के लिए, ब्रेन के लिए ग्रे सेल्स बनाने लग जाता है। जब ये कार्य वो एक ही कार्य करने लग जाता है तो बाकी का जो कार्य उसका है, माने उसका लिवर है, उसकी प्लीहा है और उसकी किडनीज है, इन सब पे असर कर जाता है और उस एक तरफ के कार्य की वजह से जो दूसरे कार्य हैं वो बिल्कुल ही बेकार हो जाते हैं
और इसलिए आपको अनेक बीमारी हो जाती हैं, जिनमें से एक तो लीवर की बीमारी हो जाएगी। लीवर की बीमारी तो बहुत ही खराब है। जिसको लीवर की बीमारी हो जाती है उसके अंदर इतनी गर्मी आ जाती है कि उसको अस्थमा हो सकता है, उसको हर समय जुकाम रहेगा, उसको ठंड लगेगी, उसको पचन नहीं होगा, उसकी तबीयत ठीक नहीं रहेगी, वो क्रोधी हो जाएगा।